हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। हेलो। दिन के बज रहे हैं 2 और मैं अभी अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ और आज देखते हैं कितना हम पढ़ पाते हैं एंड मोमेंट तक। वैसे तो मेरा 6 आवर चैलेंज चल रहा है, टिल एग्ज़ाम कुछ भी हो जाए 6 आवर तो पढ़ना ही है, उसके ज़्यादा चाहे कितना भी हो जाए। तो आज अभी मैं शुरू करूँगी वोकैब के साथ में एंड देन देखते हैं कि मैं आज रात होने तक यानी कि रात के 12 बजे से पहले कितना पढ़ पाती हूँ। पढ़ाई की शुरुआत एज़ यूजुअल मैंने अपनी ब्लैक बुक के साथ करी। वोकैब को मैं आज रिवाइज़ कर रही हूँ। आज मैंने कोई भी नया वोकैब स्टार्ट नहीं किया से अभी मैं जो मेजर फोकस कर रही हूँ वो सिनोनियम और इंटोनियम पे है। इडियम्स और ओज पे मैं अभी पढ़ ही नहीं रही हूँ उन दोनों चीज़ों को, क्योंकि उन दोनों पे थोड़ी बहुत मेरी कमांड है। मेरे को गड़बड़ होती है सिनोनियम और इंटोनियम में, पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। ब्लैक बुक मार्च 24 में ली थी, मतलब 2024 में। और उस टाइम पे जब मैंने लिया था तब मैं टारगेट रखती थी कि मैं एक पेज ओज, एक पेज इडियम्स, एक पेज इंटोनियम और सिनोनियम पढ़ूंगी। ऐसे करके मैं 4 पेज डेली पढ़ती थी। मुझे 1 आवर टू 1.5 आवर लग जाता था। और नेक्स्ट दिन क्या करती थी, मैं उसको पहले जो पढ़ा था, पहले सिर्फ एक जो पेज पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लिया, देन आगे बढ़ गई। तो ऐसे करके मैंने सारे किए थे, बट इंटोनियम सिनोनियम मैंने सारे नहीं किए, ओज भी मैंने सारे नहीं किए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चन है वो, और इडियम्स में और ओज में जितने भी प्रीवियस ईयर है वो, और सिनोनियम और इंटोनियम में सारे प्रीवियस ईयर किए थे मैंने। लेकिन मैंने सारे नहीं किए थे। जो 1600 प्लस सिनोनियम और 1600 प्लस इंटोनियम्स है वो सब मैंने नहीं किए थे। मैं इस टाइम पे उसको कर रही हूँ। और अभी मैं क्या करती हूँ कि जो आज पढ़ा है मैं जो कल पढ़ा है उसको आज पढ़ती हूँ, फिर जो परसों पढ़ा है उसको भी आज पढ़ती हूँ, जब तक मुझे अच्छे से दिमाग में बैठ नहीं जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सैटरडे संडे का गैप हो गया तो मैं फिर भी भूल जाती हूँ, मैं फिर से उनको पढ़ती हूँ और गोला बना लेती हूँ, फिर उन वर्ड्स को ज़्यादा पढ़ती हूँ। और आज मैंने चैप्टर पढ़ने से पहले MCQ प्रैक्टिस करने का सोचा। कंजक्शन में पहले भी पढ़ चुकी हूँ अपने नोट्स और मैम की बुक से गो थ्रू रीडिंग करी है मैंने। क्या मिस्टेक्स की हैं ये मेरा कंजक्शन का चैप्टर था। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टेक की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई। तो मुझे लगा ये सुपरफ्लुअस हो रहा है, तो मैंने इसलिए इसका आंसर बी माना। बट अकॉर्डिंग टू इनके के साथ द रीज़न वाई के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने बिकॉज का प्रयोग कर रखा है, तो मेरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। सेकंड क्वेश्चन ठीक है, थर्ड मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलत होगा, सो डेस्परेटली मुझे, बट मैंने इसको छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अब इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड मैंने छोड़ा, सो के साथ दैट का प्रयोग बनाया, सो डेस्परेटली के बाद दैट का प्रयोग करें। तो सो डेस्परेटली के साथ में दैट, अच्छा गलती यहीं पे होती है, मुझे सो डेस्परेटली गलत लग रहा था, बट यहाँ पे मुझे इसका ये नहीं पता था कि दैट यूज़ होगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता था यहाँ पे दैट यूज़ होगा। फिर आता है मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा गलत है, 15 नंबर क्वेश्चन गलत है मेरा। 15 नंबर क्वेश्चन गलत है। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड। यहाँ पर ना एक मैंने मिक्स एरर वाला क्वेश्चन लगाया था पिनाकल की बुक से, तो यहाँ पर मेरे से एक एरर हुआ था, एक्सट्रीमली गुड वाला उसमें था एक्सट्रीमली गुड, और वो मुझसे मिस्टेक हुआ था। वो एक वो होता है ना फ्रेजल वर्ब, वो था एक्सट्रीमली वेल, फ्रेजल वर्ब होता है। तो मेरे को यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर भी प्लीज़ लिखा है, वेल या गुड का कोई सेंस बन रहा होगा, इसलिए मैंने 15 का ए लगा लिया। ठीक है, बट यहाँ पर गलती क्या थी, एज वेल के साथ में एज वेल एस लगेगा, क्योंकि ये कंजक्शनल का चैप्टर बना रहे हैं हम, तो मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने अपना वो पीछे वाला दिमाग लगाया जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले पिनाकल की बुक सॉल्व करी थी, तो वहाँ पे ये वाली मतलब इस वाले में मुझसे मिस्टेक हुई थी फ्रेजल वर्ब में। तो बट मैंने ये देखा एक्सट्रीमली प्लीज, तो मुझे वो वाला हिट कर दिया, और आगे वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे मिस्टेक है, एज वेल एज टू इन्वाइट यू। ठीक है, 15 का बी। देन मैंने 23 नंबर क्वेश्चन गलत किया है कि फिर ये वाला लेस्ट, ये मेरा ठीक है, और ये इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, ये देखो लेस्ट के साथ में शुड यूज़ होता है, इन्होंने मैं यूज़ कर रखा है, और मैंने भी इसका बी लगाया है, 23 का। बट अकॉर्डिंग टू आंसर इसका ए ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन ठीक दिया, मे नॉट के स्थान पर शुड का प्रयोग करें। तो यानी कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, मेरा 10 रॉन्ग है इसका मतलब। ठीक है, ये मतलब ये ठीक है, बस उनके थोड़ा मतलब वो होता है ना, आंसर गलत, ऑप्शन गलत उन्होंने कर दिया है, अदरवाइज उन्होंने एक्सप्लेनेशन ठीक दिया है। देन मेरा क्वेश्चन मिस्टेक हुई है मेरे क्वेश्चन नंबर 28 में। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। तो मुझे लगा सो के साथ में या तो एज आएगा, यहाँ पे एज कहीं है नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मिस्टेक निकालनी है, और मैंने इसकी मिस्टेक निकाल दी 28 नंबर की। मैंने यहाँ पर मिस्टेक निकाल दी कि यहाँ पर एज वेल एज आना चाहिए, या तो सो वेल एज आना चाहिए। मेरे को लगा कि यहीं पे कहीं एज आना चाहिए, इसके अंदर मैं यहाँ पे मिस्टेक होनी चाहिए, इस वाले में मिस्टेक है, यहाँ पे सो के साथ में एज आएगा, या तो सो के साथ में या फिर यहाँ पे एज आएगा, यहाँ पे एज आएगा, बट ऐसा नहीं था, यहाँ पे मिस्टेक थी, मैंने दैट पे ध्यान नहीं दिया, मतलब कि ये यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। तो फिर यहीं पे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने 28 नंबर में बी को सही माना, जबकि इसमें सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 था नाइदर द डॉक्टर, और इसमें मैंने क्या मिस्टेक करी, नाइदर द डॉक्टर नॉट द नर्सिस में। मुझे लगा इसमें ना एक रूल है कि नाइदर के साथ में सिंगुलर लगाते हैं, बट मैं ये भूल गई कि नाइदर और नॉर जहाँ पर होता है वहाँ पे जो वर्ब लगाई जाती है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगाई जाती है। एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मैं दिखाती हूँ उनको, वही मैं रजिस्टर में देख रही थी,
ये देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है। यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन होगा बट सिंगुलर वर्ब आएगा। बट मैंने ये वाला जो रूल है मैंने उधर लगा दिया, जबकि ये वाला रूल यहाँ पे लगना था कि आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में इन दिस केस वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। बट मैंने क्या लगाया, मैंने ये वाला लगा दिया। ये अगर कोई सा भी प्लूरल नाउन ही क्यों ना यूज़ रखा हो, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस लिखा है लेकिन सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वाज आना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने ठीक लिखा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी कि नर्सेस है तो नियरेस्ट यहाँ पे वर्ड आया, ठीक आया। लेकिन मैंने इसको लगाया कि नाइदर के साथ में यहाँ पे वाज आना चाहिए, तो मैंने यहाँ मिस्टेक निकाल दी, जबकि यहाँ पे ये ठीक है। तो ये नो एरर है इसके अंदर। 31 में एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, तो इसमें मैंने क्या मिस्टेक कर दी, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम। ये एज सुन एज वाला क्वेश्चन इसमें था, ये रहा एज सुन एज मैंने ये पढ़ा था, एज सुन नहीं ये नहीं था, ये रहा। जब एज सुन एज वाले सेंटेंस हो तो यहाँ पर एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और एक सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। बट फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस देखा, ये वाला लाइन, ये वाला टर्म मैंने देखा नहीं, और मैंने यहाँ पर क्या करा, एज सुन एज है तो यहाँ पे पियोनियरिंग वेल करा, तो स्टूडेंट विल कम होगा। मुझे ऐसा लगा यहाँ पर होगा स्टूडेंट विल कम, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक इन्होंने इसमें निकाली, एज सुन एज द पियोनियरिंग वेल्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज सुन के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है, देन यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा, और मैंने यहाँ पे मिस्टेक निकाल दी, ये था इसके अंदर मेरी मिस्टेक। सेम फिर आता है स्कैर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द, इसमें नो एरर है, और मैंने यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे लगा कि लेफ्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने इसमें लेफ्ट मिस्टेक निकाल दी। कोई लॉजिक नहीं था, बट मुझे लगा ऐसा आएगा, लीव द प्लेटफॉर्म विथ अ हिसिंग साउंड, मुझे ऐसा लगा ये आएगा, बट ऐसा नहीं था, यहाँ पर यही है। अब इसके पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, तो और मेरे को ऐसा कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है कोई रूल जो मैं इसमें बता सकूँ कि क्यों इसमें कोई एरर नहीं है, क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसमें एरर है। और उसके बाद मेरी मिस्टेक हुई है 42 नंबर क्वेश्चन में, ऑल दीज बुक्स, अच्छा ऑल दो के साथ में येट आता है, मैं इतनी सिली मिस्टेक कर ली मैंने, ऑल दो के साथ येट, ये मेरे जो नोट्स, मेरा जो नोट बने हुए हैं उसमें ये पहला रूल है ऑल दो के साथ में, बट नहीं येट का यूज़ होता है, बट मैंने यही मिस्टेक निकाल दी, मतलब मेरी यही मिस्टेक है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने इसमें नो एरर कर दिया। 42 में मैंने सी में मिस्टेक निकाली, बिकॉज द सीनियर डिड सो में मैंने यहाँ पे मिस्टेक निकाली, क्योंकि सो एज हमने पढ़ा हुआ है तो मुझे लगा यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। देन 15 नंबर क्वेश्चन, ये कंडीशनल सेंटेंस है, मुझे भी इसका कुछ अभी समझ में नहीं आई है इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हेन के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करें, वाक्य कंडीशनल है, ठीक है, व्हेन के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करना है यहाँ पर, बाकी अब सब सही है। इतना ही क्वेश्चन आज मैंने। आफ्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कंजक्शन का चैप्टर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों पढ़ने लग गई, क्योंकि जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं और जिसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मेरे को उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए कंजक्शन को, क्योंकि ऐसे फ़ायदा नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का बोलते जा रहे हैं। इस टाइम पे मेरा मेजर फोकस है कि मैं कम पढ़ूँ, लेकिन मैं जितना पढूँ अब वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रिटेन रहे, मैं उसको बार बार रिवीजन करती रहूँ। अभी मेरा ये टारगेट है मन के अंदर कि जैसे कि मेरा ना वोकैब वाले सेक्शन में भी यही सीन है कि मैं अभी बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ रही हूँ। पहले जब मैं पढ़ती थी तो मैं एक दिन का एक पेज का टारगेट रखती थी, मुझे याद हो ना हो मैं आगे बढ़ जाती थी, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। जैसे कंजक्शन के चैप्टर में अभी भी मुझसे 11 क्वेश्चन की गलती हुई है, और बिटवीन के साथ एंड लगता है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, ऐसे क्वेश्चन जो है मुझसे मिस्टेक हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कि कम पढ़ा जाए, लेकिन उसी को बार बार पढ़ा जाए, क्योंकि ज़्यादा तो हमें पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़ना तो कम ही है, लेकिन इफेक्टिव पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना। नीतू मैम की बुक से मैंने कंजक्शन पढ़ा और अपने नोट से मैंने सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा, और सब्जेक्ट एग्रीमेंट आज मैंने मैम की बुक से नहीं पढ़ा, वो मैं कल पढ़ूँगी। और आज बस इंग्लिश मैंने यहीं पर ख़त्म करी, और इंग्लिश ख़त्म करने में मुझे 2 घंटा 20 मिनट का समय लग गया और 5 बज चुके थे। एंड ये 6:30 ऑनवर्ड्स मैं लूसेंट पढ़ने लगी हूँ। आज भी लूसेंट भी मैंने स्टार्टिंग से रिवाइज़ किया, मतलब फर्स्ट पेज से नहीं, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट, ट्रैवल मोमेंट। और लूसेंट की बुक में ना मैं मेजर फोकस कर रही हूँ पिंक बॉक्स पे, क्योंकि पिंक बॉक्स पे ना सारे उनके डेटा लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज मैंने प्रेजेंट मोमेंट, ट्रैवल मोमेंट और सोशल रिलीजियस मोमेंट को आज मैंने ऐड कर लिया। फाइनली आज इसको मैं अच्छे से रीडिंग दे रही हूँ, लेकिन आज ये मुझे अच्छे से याद नहीं हुए हैं। ये मेरे को इसको कल भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि टेबल हैं, बिल्कुल फैक्ट्स लिखे हैं, याद नहीं होते हैं, पर्टिकुलर डेट याद नहीं होती, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आई ट्राइड कि सीक्वेंस से मुझे याद हो जाए, विद लीडर याद हो जाए, विद प्लेस भी याद हो जाए। तो अभी मेरी बस इस लूसेंट के साथ मशक्क़त चल रही है, और मैं बहुत जल्दी भाग नहीं रही हूँ, बस आई ट्राइड कि मैं इसको अच्छे से वक्त दूँ। और बीपीएससी की बुक से मैंने आज असहयोग आंदोलन पढ़ा। असहयोग आंदोलन के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे 27 के अराउंड, और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटीज़ में भी मतलब नहीं है। मैंने एनसीईआरटी 10th क्लास की पढ़ी है, उसमें भी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। सॉरी, असहयोग आंदोलन नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन था इसके। आज 27 था, असहयोग तो मैं बहुत पहले कर चुकी। क्विट इंडिया मूवमेंट के जो क्वेश्चन है, जो क्लास 10th की बुक है
एसएसटी की, उसमें इतने सारे लीडर्स के बारे में इतने डिटेल में नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने इन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उसको लर्न कर लिया है। अब बार बार पढ़ेंगे तो सारे लीडर्स भी उनके याद हो जाएंगे, मतलब किस लीडर को कहाँ पे पकड़ा गया और डेट्स सब कुछ है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड अब मैं ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ सविंद्रा सिंह की बुक। और सविंद्रा सिंह में आज मैंने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़े हैं, जिसमें हर तरीके के क्लाइमेट, उनके रीजन्स, रेनफॉल, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस एक हॉरिजॉन्टल रीडिंग दे दी है। और जो इम्पोर्टेंट लगा बस उसको एक अंडरलाइन कर लिया। उसको बार बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा, ऐसे अचानक से याद नहीं होगा। और हो गई हमारी पढ़ाई ख़त्म। 6 घंटा 16 मिनट की हमने आज पढ़ाई कर ली। और आज भी मैंने सारे अपने सब्जेक्ट इंक्लूड कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। 12:10 हमारी 6 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अभी आज मैंने अपने सारे सब्जेक्ट जो मैं प्रीवियस दिनों से पढ़ते हुए आ रही हूँ मैंने कंप्लीट किए हैं। 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, जस्ट बिकॉज मैं शूट कुछ नहीं कर पाई। जो भी था मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे घर में गेस्ट थे जो कि अब जा चुके हैं। अब मेरे पास काम भी कम होगा, यानी कि अब जो मुझे दोपहर में ब्रेक लेना पड़ता था, इवनिंग में ब्रेक लेना पड़ता था, अब मुझे उस ब्रेक की नीड नहीं होगी। बिकॉज अब वो लोग घर पे नहीं है, मैं और मेरी मम्मा घर पे हैं, तो इतना काम नहीं होगा मुझे दिन में। बस मुझे मॉर्निंग आवर्स में काम करने पड़ेंगे, दैट्स इट। उसके बाद मैं फ्री हूँ अपने दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए। जस्ट थोड़ी बहुत बीच में हेल्प करनी पड़ेगी और बस। और आज मैंने एज यूजल इंग्लिश में वोकैब, एमसीक्यू प्रैक्टिस और कंजक्शन का चैप्टर पढ़ा है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। और एक ज्योग्राफी में मैंने आज सविंद्रा सिंह की बुक पढ़ी। सविंद्रा सिंह की बुक से मैंने क्लाइमेट वाला पोर्शन अपना खत्म कर लिया है। तो उसमें एक लास्ट टॉपिक था, उसमें ट्रिवार्था, ट्रॉनवेट और कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थे। तो उनको तो लर्न करना ही, उसके मेरे नोट्स बने हुए, मैं उससे लर्न करूँगी। इसमें बस कुछ क्वेश्चन थे, बट इसमें जो मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो ये थे: चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट और स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो 6 और 7 टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, मुझे उनके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने थे, जो कि इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आज उसको सविंद्रा की बुक से पढ़ लिया। और ओशनोग्राफी में वैसे हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन का चल रहा था यूथ की बुक से, बट मैंने उसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन जस्ट रीड किए हैं, क्योंकि आज मेरा मेजर फोकस था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक पढ़ने में। अब मेरा जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन खत्म हो चुका है, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन खत्म हो चुका है फ्रॉम यूथ। और यूथ के कंटेक्स में हम सविंद्रा सिंह को रेफर करेंगे थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं। पूरी डिटेल में हम सविंद्रा सिंह की बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट दैट मच टाइम, क्योंकि हमें लास्ट टाइम पे सब कुछ रिवीजन भी करना है। सब कुछ पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं बनता जब अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो अब यूथ में वो क्वेश्चंस थे जैसे कि टाइप ऑफ क्लाइमेट्स का, तो मैंने उसको सविंद्रा से रेफर कर लिया, दैट्स इट। और अब मैं ओशन पढ़ने वाली हूँ। ओशन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 400 या 500 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। और आज मैंने 50 पढ़ लिया अलॉन्ग विद क्लाइमेट की बुक। अब हमारा रह जाएगा, मेरा जिम ऑफ हो चुका है, क्लाइमेट हो चुका है, ओशन हो जाएगा 2 या 4 दिन के अंदर। और उससे पहले मेरा थॉट हो चुका था, जो कि रिवीजन किए हुए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि मैंने जनवरी 1 से पढ़ना शुरू किया था। तो मेरा थॉट यूथ की बुक से भी हो चुका है। और प्लस में मेरे पास एक आर गुप्ता की बुक है, मैं दिखाती हूँ। ये वाली बुक है, ये भी उल्टी जा रही होगी, बट ये वाली बुक है मेरे पास। मैंने इससे थॉट एक बार प्रैक्टिस किया है, और शायद सारे क्वेश्चंस तो नहीं लगाए हैं, थोड़े बहुत लगाए हैं। तो इससे अब हम जिम ऑफ प्रैक्टिस करेंगे कल से। जिम ऑफ और क्लाइमेट, कल में से इसमें क्लाइमेट के क्वेश्चन बहुत कम है, 130 क्वेश्चन है, तो इसको एक बार में लगा लेंगे। और जिम ऑफ के क्वेश्चन इसमें 400 प्लस हैं, तो उसको हम 100 कभी कभी बीच बीच में लगा के बस रीचेक करेंगे कि हमें पहले का याद है या नहीं है, या कुछ नया है, ऐसा कुछ नया, या फिर यूथ से है। क्योंकि अभी यूथ बिल्कुल तो वॉश आउट नहीं हुआ है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले हमने 1 हफ्ता हुआ है ख़त्म किए हुए। तो अब इसके साथ हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये कभी और दिखाऊंगी, बुक अभी नहीं। और अभी बस ये अपडेट मेरा ज्योग्राफी को लेकर। अब 1 फरवरी से हम पढ़ाई शुरू करेंगे मैथ भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट कर रही थी। जनवरी मैंने शुरू किया था मैथ, बट वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई कंप्लीट उसको। मैंने सोचा कि अभी शुरुआत करिए तो थोड़े से करते हैं, लेकिन डेली करते हैं, तो इसलिए मैंने मैथ को नहीं किया इतने दिनों से। मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो चुके कि मैंने मैथ नहीं किया। अब मैं शुरू कर दूँगी मैथ, सिंपल इंटरेस्ट का मेरा टॉपिक हो चुका था। अब 1 फरवरी से हम मैथ शुरू करेंगे टिल एग्जाम। Thank you for watching. If you liked the video, please let me know in the comment. Bye bye. Radhe Radhe. Meet you in the next video.